ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्साहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्या दर्पणयति चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। रत्नाकरण सावकाचार्य समदभद्र देवदार रचित महान ग्रंथ श्रावकों के लिए। ये ग्रंथ में मुख्य तीन अधिकार है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन पूर्वक ही सम्यक चारित्र होता है और वो सम्यक चारित्र अधिकार की हमने पढ़ना प्रारंभ किया है। चारित्र अधिकार में श्रावक के चारित्र यानी कि अणुव्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, ऐसे 12 प्रकार के व्रतों की चर्चा की है। इसमें अणुव्रत की चर्चा हो चुकी थी और फिर गुणव्रत की चर्चा प्रारंभ की थी। इसमें गुणव्रत में भी दिग्व्रत की चर्चा हो गई है और अनर्थ दंड व्रत, क्या है, अनर्थ दंड व्रत की चर्चा चालू है। इसमें 5 प्रकार के अनर्थ दंड कहे। हिंसादान, फिर आगे क्या है, हिंसादान, पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या। इस प्रकार का बात हमने प्रारंभ की थी। कल हमने 80 नंबर का श्लोक पढ़ने का था। 80 नंबर के श्लोक, 80 नंबर श्लोक में प्रमादचर्या, अनर्थ दंड की चर्चा शायद वो भी हो चुका है, लेकिन वहां से हम पढ़ेंगे, लिंक मिले उसके लिए। 80 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। प्रमादचर्या, अनर्थ दंड, ये जो 5 प्रकार का है ना, पापोपदेश, हिंसादान, फिर आगे क्या कहा, अपध्यान, दुष्श्रुति, प्रमादचर्या, ये सब का त्याग करेगा तो अनर्थ दंड व्रत कहलाएगा। और वो सब करेगा तो अनर्थ प्रकार का पाप, अनर्थ प्रकार का दंड कर रहा है, ऐसा कहलाएगा। देखो प्रमादचर्या का ग्रंथ, प्रमादचर्या का श्लोक पढ़ते हैं। देखो, हाँ, 80 नंबर का श्लोक है। क्षिति सलील दहन पवनारंभ विफलम वनस्पति छेदम शरणम सारणम अपि च प्रमादचर्या प्रभाषन्ते। क्या कहते हैं, काम बिगड़ की पंखा चलाना, काम बिगड़ के वनस्पति काय के जीवों को छेदन करना, अंजना पानी फेंकना, ये सब प्रमाद क्यों कहा? क्योंकि हम क्या मानते हैं कि हम ये पानी छानने का, वो सब में हम अपना टाइम कितना बिगड़ेगा, मेरा टाइम बहुत बिगड़ता है, तो मैं पानी नहीं छानूंगा। ये हाथ से कौन हवा करेगा, पंखा चला दो। सब्जी को बार बार ऐसा छोटे छोटे करके, और भी वो अंदर की जो रहते हैं ना, उसको भी छेदो। ये सब ऐसे कार्य करने का
जो वो क्या है कि प्रमाद चर्या है, वो प्रमाद रूपी तुम चर्या कर रहे हो। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे अर्थ, बिना प्रयोजन पृथ्वी खोदने का, पत्थर फोड़ने का आरंभ, जल पटकने का, सिंचने का, छिड़कने का, अवगाहन करने का आरंभ, बिना प्रयोजन अग्नि भड़काने का, जलाने का, बुझाने का, दाबने का आरंभ, पवन चलाने का, फूंकने का, पवन के यंत्र को रोकने का, अग्नि में धमने का वृथा आरंभ, प्रयोजन बिना वनस्पति का छेदना, बिना प्रयोजन गमन करना, गमन कराना, ये समस्त कार्य करने को प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड है। मुनिराज को चलने का सिर्फ दो ही कार्य, तीन कार्य होते हैं समझ लो। एक तो दर्शन के लिए, आहार के लिए और विहार के लिए। और ये अपना मुझे लगता है कि ये शौच आदि क्रिया के लिए, इतने इतने छोटे छोटे बस इतने कार्यों के लिए उनका गमन करना रहता है। बाकी ऐसा फालतू में किधर भी जाएंगे नहीं, किधर भी चलेंगे नहीं, ऐसा टहलने के लिए चले गए हैं वैसा, क्योंकि भोजन तो एक ही बार है, एक बार भोजन किया है वो तो पच जाएगा। तो ऐसा टहलना, ऐसा घूमने का, ऐसा फिरने का, ऐसा और कितना सावचेती पूर्वक, ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हैं, कितनी सावधानी पूर्वक चलते हैं। तो इस तरह हमारे मतलब बिना प्रयोजन हम लोग तो ऐसे ही चलो घूम के आते हैं, चलो फिर के आते हैं, नीचे देख के तो चलने का ही नहीं। कितना पाप, अनर्थ 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 प्रकार के पाप करते रहते हैं। इस प्रकार 5 प्रकार के अनर्थ दंड की चर्चा पूरी हुई। अभी आगे जो खोटा उपदेश, पापोपदेश है, हिंसा दान है, अपदान है इत्यादि का वापिस और विस्तृत चर्चा करते हैं सदा सुद्धा से। देखो क्या कहते हैं, खोटा उपदेश देने का त्याग, यहां से विशेष जानना और विशेष कहना चाहते हैं। देखो गृहस्थ के गृहाचार में अनेक पाप के ही आचरण है। गृहस्थ के गृहाचार में अनेक प्रकार के पाप करता ही है। यदि गृहाचारी पापों का त्याग नहीं कर पा रहा है तो जिनसे अपना कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, ऐसे बिना प्रयोजन ही केवल पाप बंध के कारण जिनका फल दुर्गतियों में असंख्यात काल, अनंत काल तक दुखी भोगना पड़ता है, ऐसे निंद्य कर्म छोड़ ही देने चाहिए। किस प्रकार के? इस प्रकार के निंद्य कर्म, मानो कि बहुत ही, जहां पे बहुत ही ज्यादा पाप होता है, बहुत पाप लगता है, ऐसे कार्य हमें नहीं करना चाहिए। यहां उत्तम कुल में जिनेन्द्र का उपदेश अति दुर्लभ, उत्तम जिन धर्म प्राप्त हो गया है, तो अब बिना प्रयोजन के पाप बंध से भयभीत होकर दूर रहना ही उचित है। पशुओं के समान वृथा जन्म व्यतीत मत करो। पशुओं के समान, कितना उदाहरण दिया कि पशुओं जिस प्रकार से अपना जन्म समय ऐसे ही पास कर देते हैं, पशुओं के समान वृथा जन्म व्यतीत मत करो। मतलब निरंतर अपनी आत्मा आराधना करो। पशु जीव है जो तिर्यंच गति के जीव है, वो तो ऐसे ही वृथा उनका जीवन चला जाता है। हम देखते हैं कुत्ते हैं, बिल्ली है, सब और भी पक्षियां हैं, वृथा ही जीवन चला जाता है। तो हमारा भी जीवन ऐसा वृथा चला जाएगा तो तिर्यज में और हमारे में क्या फर्क रहेगा? तो हमारा निरंतर आत्मध्यान, निरंतर स्वाध्याय, निरंतर भक्ति, अपनी आत्मा की चिंता, अपने स्वरूप में रहना, ऐसा ही करना हमें चाहिए। मतलब हमें दुख होना चाहिए यदि हम वो नहीं कर पा रहे, कोई कारण सर कहाँ पर गए हैं, कोई कारण सर हम नहीं कर पाए हैं, तो हमें उसकी निरंतर दुख होना चाहिए कि भाई ये आज मैं नहीं कर पाया, आज इस कारण में मैं फंस गया। इस प्रकार की हमें दुख होना चाहिए। नहींतर हम पशु भी ऐसा जीवन, पशु भी रोटी खाते हैं, हम भी रोटी खा लेते हैं, वो भी खड्डा पूरा करते हैं, हम भी अपना खड्डा पूरा करते हैं। तो हमारा जीवन पशुओं जैसा होना नहीं चाहिए। आगे, यदि आप स्वयं पाप से नहीं छूट पा रहे हो तो दूसरों को ऐसे पाप का उपदेश तो नहीं दो।
हम ऐसे पापों में पड़े हुए हैं। तो मानो कि इतना धंधा करते हैं, कोई कोई बोले ना, भाई मुझे तो अभी मरने की भी फुर्सत नहीं है, क्या है, मेरे पास तो अभी मरने की फुर्सत नहीं, इतना अंदर डबा डुबा हुआ हूं, इतना मेरा समय, इतना एक एक समय, एक एक सेकंड मेरी कीमती है, तो मुझे मरण आए तो भी मरण आएगा तो कैसे रुकेगा। लेकिन वो कहता है ऐसा। तो क्या कहते हैं कि यदि तुम इस तरह के ऐसे बिजी हो जाते हो तो ऐसे प्रकार के बिजनेस में दूसरों को मत डालो। जो शांति से धीरज से स्वाध्याय कर सके, 2 टाइम मंदिर जा सके, रात्रि भोजन का त्याग कर सके, इस प्रकार का हमारा जीवन शैली होनी चाहिए। ये तो हम हमारी जीवन शैली ऐसी नहीं बताते हैं और हम इतनी बिजी रहेंगे और दूसरों को भी बोलेंगे कि तुम भी ये बिजनेस में आओ, तो वो क्या कहते हैं, पाप का उपदेश मत दो, इस प्रकार का पाप का उपदेश मत दो। ग्रह संपत्ति बनवाने में महाहिंसा होती है, अतः मकान बनवाने का, मकान की पुताई कराने का, मकान की मरम्मत कराने का, बाग बगीचा बनवाने का, रोड़ी खुदवाने का, सड़क गली रास्ता खुदवाने का, कुआं बावड़ी बनाने का, तालाब खुदवाने का, जल निकास बनाने का, तालाब की पाल बनवाने का, तालाब का पाल फुड़वाने का, नदी की पाल बनवाने का, बने हुए मकान को गिराने का, बाग बगीचा मिटाने का, वृक्ष कटवाने का, जंगल कटवाने का, कोयला बनवाने का, घास खुदवाने का, आग लगाने का, मिथ्या देवों बनवाने का, मिथ्या देवों के मंदिर तथा मूर्तियों को का, खेती करने का, सुंदर मकान को मलिन करने का उपदेश कभी देना नहीं चाहिए। इस प्रकार के काम करता है तो करे, लेकिन तुम ये अच्छा घर कर दो, अच्छा रंग कर दो, वो कर दो, वो कर दो, इस प्रकार का उपदेश, इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए। यहां तक शायद हमने कल पढ़ा था, आगे पढ़ते हैं। तिर्यंचों के दुख होने का, तिर्यंचों के दुख होने का, मारने का, दृढ़ बांधने का, बांधी करने का, डाह देने का, डाह देते हैं तिर्यंचों को, ऐसा दाम देते हैं, वो दौड़े नहीं, कुछ करे नहीं, इसके लिए नासिका फोड़ने का उपदेश मत दो। मनुष्य तिर्यंचों के भोजन पानी रोकने का, बंदी गृहों में गरने का, संतानों से अलग कर देने का, पक्षियों को पिंजरे में धरने का, सर्प बिच्छू सिंह व्याघ्र चूहा नेवला कुत्ता आदि हिंसक जीवों के मारने का, जुओं लिखे मारने का, उटकण खटमल मारने का, खाट को धूप में रखने का, छिड़काव करने का, जीवों को पकड़ने मारने के यंत्र जाल आदि बनवाने का उपदेश मत दो। कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितनी बातें करते हैं। देखो, खोटे पाप रूप शास्त्र पढ़ने का, जिन शास्त्रों में श्रृंगार मायाचार आदि की अधिकता हो उनका मिथ्या श्रद्धान करने वाला, जिन ग्रंथों में मारण क्रिया है, विष बनाने की क्रिया है, मारण उच्चाटन वशीकरण मंत्र तंत्रादि तथा इंद्रजाल आदि अनेक कपट करने का उपदेश दिया हो, तथा रसों को गर्म करने का, जलाना, रसायन बनाने इत्यादि पाप के शास्त्र, वीर रस के शास्त्र, हिंसा प्रदान क्रिया के शास्त्र मत पढ़ो और दूसरों को उपदेश दो। ठीक है, इस तरह हमें ऐसा कोई दुपदेश देना नहीं चाहिए। अभक्ष भक्षण करने का, रात्रि में भोजन करने का, झूठ बोलने का, चुगली करने का, चोरी करने का, खोटी गवाही देने का, व्यभिचार करने का, व्यवहार आदि बड़े बड़े आरंभ करने का, रोशनी प्रज्वलित करने का, बारूद छुड़वाने का तथा बाग बगीचा देखने की प्रेरणा करने का उपदेश मत दो। इस प्रकार के उपदेश मत दो। ऐसा उपदेश दे के तुम्हारा पाप उपदेश होता है। ठीक है, अभी हिंसा का उपदेश का त्याग कहते हैं। दूसरा है ना हिंसा दान, पापोपदेश, बाद में हिंसा दान। अनर्थ दंड की बात चल रही, बरोबर नहीं, याद है ना, अनर्थ दंड।
इसमें 5 भेद कहे ना, पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्कृति और प्रमादचर्या। तो अभी हिंसा उपदेश का त्याग। इस देश से दूसरे देश में व्यापार अधिक है, वहां जाकर व्यापार करो, ऐसा उपदेश नहीं दो। परिणामों में ध्यान को बढ़ाने के कारण जो मेला, प्रदर्शनी, ख्याल, कौतुक, व्यभिचार आदि कार्य, सिनेमा, टीवी, मनुष्य तिर्यंचों की लड़ाई, कलह आदि देखने का उपदेश नहीं दो। युद्ध आदि करने का, गाली देने का, दूसरी की आजीविका बिगाड़ने का उपदेश नहीं दो। खोटे गीत, गान, नृत्य, वादित्र, कलह, विसंवाद सुनने का उपदेश नहीं दो। आगे पढ़ते हैं। हाँ, इस देश में दास सुलभ है, उनको अमुक देश में ले जाकर बेचने पर बहुत लाभ होगा, ऐसा उपदेश नहीं दो। ऐसा क्या क्या दास दासी कोई बेच देते हैं ना, नौकर बेच देते हैं, ऐसा तो ऐसा बेचने पर बहुत लाभ होगा, ऐसा उपदेश नहीं दो। ऐसा उपदेश क्लेश वाणिज्य उपदेश है। गाय, भैंस, घोड़ा आदि अमुक देशों से लाकर दूसरे देश में बेचने से बहुत धन का लाभ होगा, ऐसा उपदेश नहीं दो। ऐसा उपदेश तिक्य वाणिज्य उपदेश है। चिड़ी मार शिकारियों को ऐसा कहने से अमुक देश में मुर्ग, सूकर, पक्षी इत्यादि बहुत होते हैं, ऐसा उपदेश नहीं दो। ऐसा कहना वध को उपदेश है। खेती करने वालों को पृथ्वी के आरंभ, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति छेदन आदि का उपदेश देना वह आरंभोपदेश है, वह उपदेश नहीं दो। ये सभी पापोपदेश त्याग करने योग्य है। क्लेश वाणिज्य, तिर्यक वाणिज्य, वधको उपदेश, आरंभो उपदेश, इस प्रकार के उपदेश देना नहीं चाहिए। फिर आगे, हुक्का, जर्दा, तंबाकू, भांग, अमल, छोत्रा आदि पीने का, सूंघने का, खाने का उपदेश महापाप का कारण है। हुक्का पियो, जर्दा, तंबाकू, भांग, अमल, छोत्रा आदि पीने का, सूंघने का, खाने का आदि उपदेश महापाप का कारण है, वह उपदेश नहीं दो। हुक्का, जर्दा तो उत्तम कुल के मनुष्यों के योग्य ही नहीं है। इनसे जाति तथा कुल का आचार भ्रष्ट हो जाता है। हुक्का पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, वो ऊंचे जाति के लोग ये सब करते नहीं है। हुक्के के पानी में धुआं तथा पानी के संयोग से बहुत से जीव उत्पन्न हो जाते हैं तथा जल बहुत दुर्गंध युक्त हो जाता है। वह पानी गिरे वहीं पर 6 गाय के जीवों की विराधना ही करता है। चूना, ईट पकवाने का उपदेश नहीं दो। वो जो ईट बनाते हैं, चूना पकवाते हैं, ये सबको उपदेश मत दो, क्योंकि बहुत सारे जीवों की हिंसा हो जाती है। ध्यान बहुत मतलब इतने सारे पाप हम लोग करते हैं, खुद करते हैं तो ठीक है, वो उसको मालूम होना चाहिए कि ये इसमें पाप है, लेकिन तू भी आ जा भाई, ये धंधे में बहुत अच्छी मुनाफा है, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, इस तरह का उपदेश देना नहीं चाहिए। ऐसा कहना है। अभी अपना जो आजीविका के लिए तो धंधा करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, वहां तक तो ठीक है, लेकिन भाई ये धंधा में बहुत मुनाफा है, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, इस प्रकार का हमें व्यापार ऐसा उपदेश नहीं देना। उपदेश यानी कि बात, उपदेश तो क्या कहेंगे उसको, बहुत क्या कहे जिसने, हाँ क्या कहा, हाँ इस प्रकार बहुत पाप के व्यापार करने का उपदेश नहीं दो। गाय, भैंस, बैल, ऊंट, घोड़ा गाड़ी को रखने का उपदेश नहीं दो। कोई दातार मनुष्य तिर्यंचों को भोजन,
वस्त्र धनादि देता हो तो उसे अंतराय नहीं करो। हाँ? जो कोई मनुष्यों को, तिर्यंजों को भोजन वस्त्र धनादि देता हो तो अंतराय नहीं करो। कुपात्र दान का उपदेश नहीं दो, देने में अंतराय विघ्न नहीं करो, व्रत भंग करने का उपदेश नहीं दो। कितनी सारी, बहुत सारी चीजें सदाशिव दास जी ने कितना कितना मतलब ऊपर की सोच है, ऐसा सोचने की बात है। સદાશિવ દાસજી અલગ છે, બનારસદાસજી અલગ છે। બનારસદાસજી નાટક સમયસાર, નાટક સમયસાર બીજા બધા પણ છે, પણ નાટક સમયસાર મુખ્ય। સમયસાર ઉપર નાટક સમયસાર लिखा, પહેલા લખી હતી, પછી છોડી દીધું એમને। જ્યારે સમયસાર મળ્યું ને ત્યારે उन्होंने छोड़ दिया। ખબર નથી, હશે એમને શાસ્ત્રમાં નહીં હોય, पर इनकी जो रहेगी ना, उनकी बायोग्राफी, मैंने उनका जीवन चरित्र रहेगा ना, उसमें लिखा होगा, कोई शास्त्र में होगा, कोई पंडित ने भी कहा होगा। जिनसे बहुत हिंसा होती हो ऐसे उपकरण किसी को नहीं दो। जिससे बहुत हिंसा होती है, इस प्रकार के हिंसादान के साधन कहे ना, हिंसादान आदि के, वो मत दो। देखो, मांगने पर नहीं दो, किराए नहीं दो, किराए पर नहीं दो, मुफ्त में ही प्रीति के कारण नहीं दो, मूल्य में भी नहीं दो, मतलब उसको बेचो भी मत। जिन्हें दे देने से कुछ लाभ भी होता दिखाई दे तो भी मत दो। इससे कुछ देने से लाभ दिखाई दे तो भी मत दो। महापाप का कारण जानकर देना उचित नहीं है, महापाप का जानकर देना उचित नहीं है। जिन्हें हाथ में लेते ही परिणाम दुष्ट हो जाते हैं। हम वो बंदूक खिलौना की बंदूक आती है ना, वो टिकड़ी फोड़ने की बंदूक, ऐसा करते हैं, तो बोलते हैं कि जिसको हाथ में लेने से ही परिणाम बिगड़ जाते हो, ऐसी हिंसा की चीजें नहीं लेनी चाहिए। जिन्हें हाथ में लेते ही परिणाम दुष्ट हो जाते हैं, किसी का घात करने का ही विचार आ जाता है। ऐसे तलवार, छुरी, भाला, बाण, धनुष्य, बंदूक, तमंचा, कटारी इत्यादि आयुध देने योग्य नहीं है, वो सब देने योग्य नहीं है। आगे, भूमि खोदने के कारण जिनसे गलियों में, सड़कों में, खेतों में बड़े बड़े त्रस जीव, सर्प, बिच्छू, गिंडोला, लट, कीड़ा, मूसा आदि जीव कट जाते हैं। क्या कहते हैं? भूमि खोदने पर, भूमि खेदते हैं ना, भूमि खोदते हैं, फिर वो अनाज बोते हैं तो भूमि खोदते हैं, फिर अनाज उगने के बाद वो घास को निकालने के भूमि खोदते हैं। तो भूमि खोदने के कारण जिनसे गलियों में, सड़कों में, खेतों में बड़े बड़े त्रस जीव, सर्प, बिच्छू, गिंडोला, लट, कीड़ा, मूसा आदि जीव कट जाते हैं। ऐसा उपदेश है। हिंसा मतलब मानोगे हमने ये जंगल कटवा दो। वो एक में गया था पालघर में एक जगह देखने के लिए, तो बोलते कि ये सब ये पूरा था ना, पूरे बड़े झाड़ थे, पूरी वाड़ी समझते हैं ना, वाड़ी था पूरा। तो ये वाड़ी बेचने का है, तो बोले कि ये वाड़ी बेच के यहाँ पे आप केमिकल जोन बना सकते हो। मैं बोला कि मैं घास पे चलता नहीं हूं और मुझे इतना झाड़ काटने का बात बता रहे हो, कैसा चलेगा? आई बात समझ में? घास पे हम जैन लोग तो घास पे नहीं चलते हैं, और इतना काटने का, इतना ये सब कट करने का कैसा जमेगा? ऐसा बात का हम सोच भी नहीं सकते। घरेलू डैडी, पाप तो रहता ही है, हर चीज में पाप तो लगता ही है, लेकिन फिर भी वो अपने को साक्षात दिखता है ना। हम खुद दिखते हैं, अरे इतने बड़े वृक्ष हैं
उसके सहारे में कितने जीव आते हैं, कितने जीव जाते हैं, और वो तो एकेंद्रीय जीव है, चलो ठीक है, और उसके सहारे में त्रस्त जीव कितने रहते हैं, कितने जीवों की हिंसा हो जाएगी। ऐसा बंधु, ये घास के ऊपर भी नहीं चलना चाहिए हमें, घास के ऊपर भी बहुत देख के चलना चाहिए। त्रस्त जीव की तो हिंसा बचनी ही चाहिए, और जितनी हो सके इतनी स्थावर जीवों की हिंसा से हमें बचना चाहिए। करोड़ों जीवों की हिंसा हो जाती है, ऐसे फावड़ा, कुदाल, कुश, खुरपा, हल, मुदगर, हथौड़ा किसी को नहीं दो, ऐसी चीज नहीं दी जाती हैं। अनेक त्रस्त जीवों को, स्थावर जीवों को चीरने वाला फारसा, कुल्हाड़ा, वसूला, करौत, दांतला, दतीला किसी को नहीं दो। अग्नि, विष, बेड़ी, सांकल, पिंजरा, जाल, जीव पकड़ने का यंत्र किसी को नहीं दो। तिर्यंच व मनुष्यों को मारने के कारण लाठी, घोंटा, चाबुक, चामड़ा, लोढ़ा किसी को नहीं दो। बिल्ली, कुत्ता, हिंसादिक जीवों को अपना बनाकर नहीं पालो। ये जीव मेरे मतलब घर में पालते हैं ना, कुत्ती, बिल्ला, ये सब पालते हैं, नहीं पालो। सुअर, तितर, बुलबुल, मुर्गा, मैना, कबूतर, बाज इत्यादि पक्षियों को पिंजरों में रखना, पालना नहीं करो। कितने ही बहुत पाप के उपकरण घर में ही नहीं रखो। घर में रखा देखते ही ये हिंसा के उपकरण परिणाम बिगाड़ देते हैं। हाँ, आगे निंद्य व्यापार भी महापाप के कारण है। निंद्य व्यापार, बहुत बहुत प्रकार के पाप करते हैं वो उनमें कितना भी लाभ हो तो भी पाप से डर कर त्याग कर देना चाहिए। लोहा, नील, मैन, नमक, क्षार, लकड़ी, साजी, सन, साबुन, लाख, चमड़ा, ऊन, केश, कंसुबा, गुड़, खांड, अन्न, चावल, सिंगाड़ा, शस्त्र, दारू, बारूद, गोला, शीशा, आयुध, लहसुन, कांदा, अदरक, जमीनकंद तथा घी, तेल, आम, नींबू इत्यादि वनस्पति काय, भांग, तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, तीली, खली, काकड़ा, पिंजरा, फांसी, गांजा, चरस, शराब, दासी, दास, घोड़ा, ऊंट, बैल, भैंसा, गाड़ा, गाड़ी, बस, मोटर ट्रक, ईट बन के बेचने खरीदने के संग्रह में हिंसा होती है, इसलिए उनका व्यापार भी छोड़ देना चाहिए। इतने सारे व्यापार छोड़ देने के बोल दिए खाने के। निंद्य व्यापार बहुत सब कुछ आ गया, किसका व्यापार करें हम लोग? वो सब कुछ आ गया इसके अंदर, लहसुन, कांदा, वो सब, जमीन कंद, कोई भी सभी का त्याग नहीं बन सके तो इनमें महापाप जानकर किसी अनाज आदि में थोड़ा संग्रह थोड़ी मात्रा में करना विचार कर अन्य सभी का तो त्याग कर देना ही चाहिए। मतलब सभी का त्याग नहीं कर पा, मतलब सदाशिवदास जी ने भी थोड़ा वो रखा है कि सबका त्याग नहीं कर सकते हो तो थोड़ा का भी त्याग करके बहुत ही, मतलब देखो इससे क्या होता है, इससे तुम्हारा पाप बंध कम होता है, पुण्य ज्यादा होता है, और पुण्य के प्रसंग में ही आत्मा के पास जाने की सुविधा ज्यादा है। पाप के प्रसंग में देखो हम लोग पुण्य किए हैं, इसके लिए हम शांति से पढ़ रहे हैं, बातें मतलब शास्त्र जिनवाणी स्वाध्याय कर रहे हैं, आगे के पुण्य के कारण कर रहे हैं हम लोग, इतना शास्त्र स्वाध्याय का करने का तो पुण्य है। अभी हमने पाप किए हैं तो हमारी ये फुर्सत ही नहीं मिलेगी हमको,
हमको फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि भाई ये इतने हम अंदर धंधे में डूबे रहेंगे तो ऐसा ऊंचा करने का भी नहीं पड़ेगा, इतना समय भी नहीं मिलेगा अपने को। तो मतलब कहने का बाहर, ये पाप के व्यापार बंद करो, पुण्य करो, में ही अनुकूलता मिलेगी और वो अनुकूलता के कारण तुम तुम्हारे आत्मा के समीप जाने की कोशिश कर सकते हो। शरीर में बीमारी नहीं आती पुण्य के कारण। शरीर में बीमारी आती है तो तुम्हारे बुरे कर्म है, पाप कर्म का उदय है। अभी शरीर में अच्छा है अपना और अच्छा है और हम स्वाध्याय करें, हम तत्व चिंतन करें, भक्ति करें तो अच्छा है ना, वो पुण्य का उदय है। तो वो पुण्य तो बहुत करना चाहिए, लेकिन पुण्य में धर्म नहीं मानना चाहिए। पुण्य करके अभी ये मानो कि शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, बात अच्छी है, बहुत ही पुण्य का कार्य है। और वो जो चीज बताई वो चीज को तुम अंगीकार करो और अपने आत्मा के समीप जाओ, तब कार्यकारी है। बाकी उसको ही धर्म मान लो। भाई हमने तो 9000 प्रवचन, सीडी प्रवचन गुरुदेव के सुन लिए, हमने सब प्रवचन सुन लिए, हमने अरे भाई प्रवचन सुने, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया, धन्यवाद आपको। लेकिन उसमें से, प्रवचन में से तुमने क्या निकाला? हाँ, क्या निकाला? वही आचरण ना, क्या निकाला? तथ्य क्या निकाला? तुम्हारा तत्व समीप तुम कितने पहुंचे? नहीं भाई वो तत्वबद्धों की बात नहीं है, हमको वो सब समझता नहीं है, हम तो बस गुरुदेव का प्रवचन सुनते हैं। ऐसा नहीं है, प्रवचन सुनो, अरे बहुत बढ़िया, गुरुदेव जैसे तो कोई व्याख्यान करता कोई है नहीं। अभी के साक्षात में देखा जाए तो गुरुदेव जैसे कोई नहीं है। गुरुदेव की जो सीडी प्रवचन है वो सबसे उत्कृष्ट है, सबसे उत्कृष्ट। भगवान तीर्थंकर भगवान तो है नहीं, तो अभी और ऐसे अन्य कोई प्रवचन दिखते भी नहीं है, तो गुरुदेव के प्रवचन सिवाय और कोई है ही नहीं। लेकिन अभी भाई वो प्रवचन सुने तो तुम हाजी करने के लिए सुने, या एक मेड़ा करने के लिए सुने, या तुमने क्या करने के लिए सुने? तो भाई तुम वो जो गुरुदेव शब्द बोलते हैं वो सबको अवधारो, अपने आत्मा में लगाओ, और लगाओगे तो तुम्हारा कल्याण होएगा, बाकी कल्याण नहीं होएगा। देखो इस तरह अपनी आज की बात पूरी करते हैं। बहुत सारा चीज लिखा है, हाँ देख लेता हूं मैं थोड़ा, हाँ बस एक छोटे दो पैराग्राफ पढ़ लेता हूं, फिर अब ध्यान आएगा, तीसरा आएगा अब ध्यान। देखो कितनी ही खोटी आजीविकाएं महापाप का बंद करा के दुर्गति में ले जाने वाली हैं, उन्हें तो छोड़ ही देना चाहिए। जैसे कोटवार बनाना, कोटवाल का सहायक बनना, बनकटी कराना, घड़ा गाड़ी, ट्रक, मोटर, बस, ट्रैक्टर, ट्राली किराए पर देना। किराए पर खुद चलाना नहीं, किराए पर भी मत दो। अपनी गाड़ी, अपना ट्रक अपना चलाओ तो नहीं, चलाने का नहीं, लेकिन वो ऐसा भाई भाड़े पे चलाता हूं, भाड़े पे चलाने के भी मैंने 2-4 रिक्शाएं ले ली है, भाड़े पे चलेगी, रात को भी चलेगी, दिन को भी चलेगी। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, ट्रक, मोटर, बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली किराए पर देना, चलाना। ऊंट, बैल, घोड़ा किराए पर देना। ऊंट, बैल, गाड़ा, गाड़ी भाड़े पर देने की दलाली करना, उसकी दलाली करना। विचारो कितने कहां तक पाप होते हैं हमारे, किस प्रकार के पाप होते हैं। कोई बचता नहीं है, पाप से कोई बचता नहीं है, याद रखना। सभी प्रकार के पाप उदय में आते ही हैं। देखो क्या कहते हैं, दलाली की जीविका। दलाल यह नहीं देखता है कि इसका कंधा छिल गया है, इसका कंधा मतलब जो गर्दन है, कंधा छिल गया है, नाक फट गली गई है, नाक फट गई है, वो जो यहाँ पे लगाते हो, पीठ छिल गई है, पैर दुख रहे हैं, किसी अंग में कीड़े पड़ गए हैं, वृद्ध है, रोगी है। भाड़ा की दलाली वालों को ऐसा विचार नहीं होता।
चातुर्मास बरसात में भी बहुत बोझा लदवा देते हैं। उनकी भाड़ा की आजीविका तथा भाड़ा की दलाली दोनों कार्य ही महापाप है। क्या कहा? दलाली में महापाप। मतलब हम सोचते हैं ना, अभी ये ऊंट मानो कि ऊंट कितना किलो लेके जाएगा भाई? 50 किलो लेके जाएगा। 50 किलो मत लो भाई, 75 किलो भर दो, क्या प्रॉब्लम है? तो वो 50 किलो तू घणું લઈ જાય। ये कहू छू आ तू 200 किलो લઈ જાય, જેટ લઈ જતો હોય તો हाँ बरोबर। કેટલો ઊંટો પર કેટલું બચતા? ઊંટી પેલી ઊંટ ગાડીમાં ભરાતું અને આ ઊંટ ઉપર તો 12 મણ જ ભરાતું 240 કિલો 240 किलो भराય ને ऊंट पर? 240 કિલો 10 મણ થયું કે 12 મણ 12 મણ 12 મણ એ 10 મણ કહેવાય। 12 મણ વધી ઉપરથી 2 મણ વધી। मतलब कहने का बात हम ऐसा भरते हैं ना, हम भी टेम्पो भरते हैं ना, तो टेम्पो में क्या होता है भाई? टेम्पो में भाई 5 टन की कैपेसिटी है, अरे 6 टन लेके जाना। अरे वहां पे बोले कि वो क्या बोलते हैं, 15,000 का चलन कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? ऐसा होता है। ये तो अजीब सो अजीब छे, पेट्रोल से चाले छे, अजीब छे एम नहीं। अरे उससे क्या होता है कि उसकी गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहती है। यदि ब्रेक मारना है तो ब्रेक नहीं मार पाएगा, फास्ट ब्रेक नहीं लगेगी, ज्यादा वजन बढ़ा है तो इसलिए एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा रहता है। टायर फट जाएगा तो टायर, फास्ट गाड़ी चल रही है, टायर फट जाएगा तो और एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इसके लिए सब कायदे कानून है। લોકો ખોટું કરાવે કે 10 ટન ભર્યો અને 9 ટનની પાછી બીજી ચીજ છે કઈ નાખો। એવું કર્યું, ખોટું કર્યું। लोग બતાવવા માટે 9 ટન છે તો ભાઈ 9 ટન એ તો પછી કાંટા ચીટી હોય ને પાછી, કાંટા માલ ચીટી। ભર્યો હોય 10 ટન 12 ટન ભર્યો હોય। लोभ के वश होकर वृद्ध पुरुष का बाह्य सगाई मत करो। लोभ के वश होकर वृद्ध पुरुष का ब्याह सगाई मत करो, मत कराओ। राजा की लोभ के वश होकर वृद्ध पुरुष जो बुढ़ा है, बुढ़ा आदमी की ब्याह सगाई मत कराओ, उसकी शादी मत कराओ, छोकरी ना आपो। बुढ़े आदमी को लड़की देके क्या फायदा? मतलब वो तान में रहता है। देखो एक प्रसंग याद आ गया, मैं नाम नहीं बोलूंगा, अपने जो बिलोड़ा निवासी थे वो, तो उनकी शादी करवाई, उनकी पहली पत्नी मर गई, दूसरी पत्नी से शादी करवाई, और पत्नी तो एकदम नौजवान थी और वो तो बुढ़े थे। तो गड़बड़ हो जाए ना अपनी, उनके वो जो उनकी पत्नी थी उनके उम्र के लड़के थे उनको, तो ये सब गड़बड़ हो सकती है ना, बहुत गड़बड़ हो सकती है। जो सेम एज के उनको मम्मी कहना पड़ता है, माँ कहना पड़ता है, बा कहना पड़ता है, तो गड़बड़ होती है ना। ऐसे बुढ़े लोग, मतलब क्या कहा? लोभ के वश होकर वृद्ध पुरुष का ब्याह सगाई मत कराओ। हम लोग नहीं, बड़े सेठ है, बड़े सेठ की घराने में जाएगी, वो होएगा, ऐसा हम सोचते हैं ना। तो इस प्रकार की सगाई ब्याह मत कराओ, बहुत गड़बड़ होती है उससे। राजा का हासिल टैक्स मत चुराओ, राजा का टैक्स मत चुराओ। अन्य अपराधी की चुगली खाने की शिकायत, झूठी गवाही देने की, गवाह बन जाने का, वैधपना की आजीविका नहीं करो। मंत्र तंत्र भूत भूतनी डाकिनी के इलाज करने की रसायनी दुतुरा दिखाकर ठग लेने की आजीविका नहीं करो। ऐसा सूंगा देने का वो दिया था ना अपने हितेश को, वो बस में कुछ सूंगा दिया, कुछ खिला दिया तो बेहोश हो गया और पूरा दागिना सब लेके गया। मालूम है ना, अपना हिम्मतनगर का हितेश, अपना काका का हितेश। हाँ, लाकड़ी बेचने वाला, मदिरा बेचने वाला, दलाल, कसाई, धोबी, चमार, ईंट चूना पकाने वाला, नीलगर, जुआरी, घसियारा, घास खोदने वाला, इनको ब्याज पर धन मत दो। ये सबको देखो, लकड़ी बेचने वाला, मदिरा बेचने वाला, जो दारू बेचता है, मदिरा बेचने वाला, दलाल,
कसाई, धोबी, चमार, ईट चूना पकाने वाला, नीलघर, जुआरी, घसियारा, घास खोदने वाला, इनको ब्याज पर धन मत दो। उनसे ब्याज नहीं लेना है मुझे। ऐसे लोगों को धन भी मत दो। मतलब ब्याज पे धन देते हैं, भाई तू लेके जा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। तू क्या, ધીરો નથી. हाँ धीरो नहीं, क्योंकि वो पाप का धंधा करता है। એટલે બધા પાપ છે. ખેતી કરે મેં પાપ જ છે. ખેતીમાં ખેડૂત તો હેલ્પ જેવું આપણે हाँ धीरे चलिए कहूँ जो नहीं तो मतलब इसको क्या कहते हैं, अरे भाई ये कितना कोशिश करो, ये से જેટલા જરૂર હોય એટલા જ વધારે કમાવા જ દઈએ છે પણ. हाँ ज्यादा कमाने के हम सोचते हैं इसके लिए। જ્યાં કમાવાનું તો ઠીક છે પણ मांस भक्षियों को, वेश्याओं को, निंद्य पाप की आजीविका करने वालों को ब्याज पर रुपया मत दो। उनको अपना मकान किराए पर भी मत दो। वो जो वेश्याएं हैं, मांस भक्षी है, निंद्य पाप की आजीविका करने वाला है, ऐसे लोगों को ब्याज पर रुपया मत दो और अपना मकान भी किराए पे मत दो। इस तरह की बातें सदा બકરાના ઘી ગમ કાપડું. बाड़ा पर नहीं आपने કેમ? કોઈ એવું મોત બક્ષી હોય તેને ના આપવું ना પડે. मांस भक्षी वेश्याएं हैं वो सब हैं। વેશ્યાઓ. आज के लिए ओम नमः सिद्धि ब्याह निज निधि निज में